इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उनके जो है सुरक्षा गार्ड ने की, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने। ये बड़ा स्पष्ट है। एक सवाल का जवाब कभी नहीं मिला कि सतवंत सिंह बेअंत सिंह ने हत्या करने के बाद सरेंडर कर दिया। उनको पकड़कर वहीं उसी कैंपस में ही इंदिरा गांधी का जो निजी दफ्तर था, निजी दफ्तर से मतलब प्राइम मिनिस्टर का जो घर पर दफ्तर होता है, रेजिडेंस पर जो दफ्तर होता है, उसमें आईटीबीपी का जो गार्ड रूम था उसमें ले जाया गया। उसमें सतवंत सिंह को गोली मार दी गई। क्यों गोली मार दी गई? जब सरेंडर कर चुके थे, आईटीबीपी के कब्जे में थे, फिर गोली क्यों मार दी गई? केवल यही एक सवाल नहीं है। इंदिरा गांधी की हत्या हो सकती है, उनके सुरक्षा गार्ड कर सकते हैं, इसकी जानकारी आर.एन. काव जो रॉ के चीफ थे और इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे, उनको थी, इंदिरा गांधी को थी, उनको बताया गया था। फिर प्रधानमंत्री के कहने पर, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर, उनकी सुरक्षा से सिख गार्ड्स को नहीं हटाया गया। कोई बात नहीं है। लेकिन बेअंत और सतवंत की वहां पर ड्यूटी न होते हुए भी ड्यूटी लगना, ये सवाल खड़े करता है। किसने लगवाई, किसने लगने दी? और एक और चीज़ हुई, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया और बताया कि फलां जज इस मामले की सुनवाई करेगा। ये एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसे उदाहरण मिलते नहीं कि किसी हत्याकांड की सुनवाई कौन जज करेगा, ये हाई कोर्ट तय करे। और एक और आदेश पारित किया कि इस हत्याकांड की सुनवाई जो है वो ओपन कोर्ट में नहीं होगी, खुली अदालत में नहीं होगी, तिहाड़ जेल में होगी। ये नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। ओपन कोर्ट में सुनवाई की तमाम मांग के बावजूद इसको नहीं माना गया। तो किसने तय किया कि इस हत्याकांड की, गांधी जी की हत्या की सुनवाई खुली अदालत में हुई, इंदिरा गांधी की हत्या की सुनवाई खुली अदालत में क्यों नहीं हुई? ये सवाल हैं जिनका किसी ने जवाब दिया नहीं। उसके बाद उनकी हत्या की जांच के लिए बना ठक्कर कमीशन। ठक्कर कमीशन की पूरी रिपोर्ट कभी सामने क्यों नहीं आई? ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट के नेक्सस में क्या था? इतने बड़े हत्याकांड की जिम्मेदारी, जवाबदेही की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर कहीं कोई है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? गांधी जी की हत्या में भी यही हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या में भी यही हुआ। और सरकार की सारी नाकामी से ध्यान हटाने के लिए इंदिरा गांधी का पार्थिव शरीर 3 मूर्ति भवन में 3 दिन तक रखकर, दूरदर्शन से उसका सीधा प्रसारण करके, खून का बदला खून से लेंगे के नारे लगवाकर पूरे देश में जो माहौल बनाया गया, उसका नतीजा था कि सिर्फ दिल्ली में 3,500 से ज़्यादा सिखों को जलाकर मार दिया गया। एक एफआईआर नहीं लिखी गई, पुलिस ने एक लाठी नहीं चलाई। जो घायल थे उनका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं होने दिया गया। तो जाहिर है कि केवल सतवंत सिंह बेअंत सिंह तो नहीं। वैसे तो हत्या कहना मुश्किल है, लेकिन संदिग्ध परिस्थिति में मौत और कई लोगों की हुई। डॉक्टर होमी भाभा की मौत हुई, शास्त्री जी की मौत हुई। लाल बहादुर शास्त्री की मौत किन परिस्थितियों में हुई, उनकी मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, ये बताने वाला कोई नहीं है। तो ये सारे ऐसे सवाल हैं। और नेताजी की जो गुत्थी है, रहस्य है, वो तो आज तक नहीं सुलझा। तो ये जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उस सब में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा बड़ा एंगल है जो छूट गया या जानबूझकर छोड़ दिया गया। किन वजहों से छोड़ दिया गया, उसके पीछे कौन लोग थे? वो जो बार बार बात होती है डीप स्टेट की, कि वो जो है चलाता है, वो तय करता है कौन जिएगा कौन मरेगा, वो तय करता है किसकी सरकार रहेगी किसकी नहीं रहेगी। तो ये भारत का डीप स्टेट कौन है, ये सवाल है। इंटरनेशनल लेवल पे तो मालूम है सबको, व्यक्तियों के नाम नहीं मालूम है, लेकिन वो मालूम है। उसके बाद इंदिरा गांधी की जिन लोगों ने हत्या की, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो जिम्मेदार थे ही, उनको सज़ा भी मिली। उसके अलावा कौन थे? बार बार मेरा सवाल यही है कि उसके अलावा भी लोग थे। ऐसे संकेत पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। उनकी जांच क्यों नहीं हुई? जो जांच हुई वो उन तक क्यों नहीं पहुंची? किसको बचाया गया,
क्यों बचाया गया, किसने बचाया, ये सवाल आज तक अनुत्तरित है। पता नहीं, शायद कभी कोई और जांच बैठे, कोई और तथ्य लेकर जो है उस समय का कोई व्यक्ति किताब लेकर आए, कोई और तथ्य, कोई और डॉक्यूमेंट लेकर आए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक